नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। मैया समान योजना 6वीं किस्त आज 5 फरवरी 2025 को मैया समान योजना की राशि यहां पर मिलने वाली है। इंतजार खत्म, मिलेगा 2500 रुपया। अब लेट मत करो, जल्दी जल्दी पैसा भेजो 2500 रुपया, यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा है। और यहाँ पर देखिए, इस बार सभी महिलाओं को नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा और जिनका 5वां किस्त नहीं मिला है उनको, मतलब जिनका 5वां किस्त नहीं मिला है उनको क्या 6ठा किस्त मिलेगा या कि वही छाट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन में बहुत सारे फर्जीवाड़ा गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं। किसके चलते? जो ये फर्जीवाड़े हुए, जो बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं फर्जी के रूप में, उसी के चलते बहुत सारे यहाँ पर नियम चेंज हुए हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर सारा चीज़ 2-3 चीज़ें बदल गई है कि इन महिलाओं को नहीं देना है। तो कौन कौन से महिलाएं हैं जिनको के पैसा नहीं देना है और जिनको 5वां किस्त नहीं मिला है, उनको क्या हुआ? क्या उनका नाम कट जाएगा कि उनका फिर 5वां और 6ठा एक साथ आएगा, या फिर केवल 6ठा आएगा 5वां नहीं आएगा? सारी चीज़ आपको एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। और जिनका एक भी किस्त नहीं आया या फिर वो नया भरवाना चाहते हैं या फिर 1-2 किस्त आके रुक गया, उन सभी के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में जानकारी मिलेगी। और हाँ, एक और जानकारी यहाँ पर, कल यहाँ पर कुछ लोगों का पैसा, सिर्फ कुछ लोगों का ही पैसा आया है, क्योंकि कल सरस्वती पूजा था, इसी के चलते कल बहुत से कम लोगों को पैसा आया है। तो आज सारे अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं अपने अपने काम पर। और आज से मतलब कि 5 फरवरी 2025 से आप लोग को सारा चीज़ कंप्लीट होने वाला है एक एक करके, और अब पैसा आना पूरी तरह से चालू होगा। लेकिन सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा और कुछ ही जिलों में मिलेगा। तो कौन कौन जिले हैं जिसमें कि मैया योजना का 6ठा किस्त मिलने वाला है, और कौन कौन से जिले हैं जिसमें मैया योजना का 6ठा किस्त नहीं मिलेगा, और जिनको 5वां किस्त मिला है उनको 6ठा किस्त मिलेगा कि नहीं, जिनको 5वां किस्त नहीं मिला, मतलब कि सारे करके पूरा डिटेल में जानकारी मैया योजना का आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैया योजना से संबंधित सारी डिटेल में जानकारी आपको एवं सटीक जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 5वां किस्त आया है या नहीं आया है। दोनों आया होगा तभी बताइएगा, नहीं आया होगा तभी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं एक एक करके सारी वीडियो को। तो वीडियो को तनिक सा ही मत भगाइएगा, बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया समान योजना 6वीं किस्त आज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6वीं किस्त के पैसा सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मिलना था, जो कि आप सभी लोगों को भी पता है, नहीं पता है तो भी ये जान लीजिए। तो अब वो समय आ गया है, अब आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जैसे ही मूर्ति विसर्जन होता है, जैसे कि आज मूर्ति विसर्जन होता है, उसके सुबह से सभी सरकारी काम सुचारू रूप से चलने लगेगा और सुबह से आप सभी के खाते में पैसा डालना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही सारा काम सरस्वती पूजा का खत्म होता है, आप सभी के जितना सरकारी काम है वो शुरू होगा, और सरकारी काम शुरू होगा तभी तो आपको पैसा आएगा। तो आप लोग को सुबह से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि अभी तक डीबीटी नहीं करवाए हैं तो वे करवा ले और मैसेज चेक करते रहें, क्योंकि आज शाम से कभी भी पैसा आपके खाते में जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला अपडेट क्या है। यहाँ पर देखिए, आज शाम से 6वीं किस्त 2500 रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जनवरी माह की राशि 4 से 8 फरवरी को ट्रांसफर किए जाने की संभावना है, जो कि 4 फरवरी को आपको बहुत लगभग ज़्यादा नहीं 5-10 हज़ार लोगों का आया है। क्योंकि जैसे ही चालू यहाँ चेकिंग के रूप में हुआ था तो 57 लाख में से 10,000 महिलाओं को आया भी होगा, तो अभी उतना पता नहीं चला होगा, लेकिन 10-12 हज़ार महिलाओं को पैसा आया है चेकिंग के रूप में, और पूरा ट्रायल हो चुका है। अब आपको 8 फरवरी तक पैसे आने की संभावना है। इस योजना के तहत जनवरी माह में 56,61,791 खाते में 25 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल 1415 करोड़ 44,77,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। जनवरी में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है। जो भी नए लाभुक है उनको 2 लाख, मतलब कि 2 लाख से ज़्यादा लाभुक का सत्यापन यहाँ पर हो चुके हैं।
तो उनको भी पैसे मिलने की यहाँ पर संभावना है। उसके बाद देखिए, लिहाजा लाभुकों की संख्या 59 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और लाभुकों की संख्या कितनी हो चुकी है? 59 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 56 लाख महिला को 2500 रुपया, मतलब कि यहाँ पर 59 लाख महिलाओं को पैसा आया है, लेकिन मिलेगा आप लोग को कितने? 56 लाख महिलाओं को ही। क्यों मिलेगा 56 लाख महिलाओं को ही? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे महिलाओं का जो है ना वो पैसा यहाँ पर नाम काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है वो सारा चीज़ आपको आगे बताया जाएगा। और मिलेगा पैसा तो आज कितने बजे 2500 रुपये मिलेगा? 2500 मिलेगा या फिर 5000 मिलेगा, मतलब कि पाँचवा किस्त का पैसा मिलेगा। जिनको नहीं मिला है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। इन महिलाओं को मिलेगा, मतलब कौन कौन से महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि सभी महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग में बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े किए हैं। कितने जिलों में आज 2500 रुपये आएगा ये भी आप लोग को बताया जाएगा, और कौन कौन से बैंकों में पहले आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो सारा चीज़ बताया जाएगा, तो वीडियो को भगाइएगा तनी सा मत, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6वीं किस्त, मेन बात हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर 6वीं किस्त आने में इतना देर क्यों हो गया। क्योंकि यहाँ पर 5वीं किस्त में भी देर हुआ था, तो 5वीं किस्त में तो सारा कारण जो है वो आपको पता चल गया होगा, लेकिन 6वीं किस्त में क्यों देर हो गया भाई? 6वीं किस्त में तो सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए 1 जनवरी 2025 के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वेबसाइट झारनेट पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसका सर्वर अभी तक ठीक नहीं हो सका। क्योंकि यहाँ पर सर्वर अभी तक ठीक नहीं हो सका है, तो आप लोग को ये सर्वर ठीक नहीं हुआ तो 5वां किस्त का पैसा कैसे आया वो भी आपको बताया जाएगा। बीच बीच में 1-2 दिन के लिए सही हुआ था, लेकिन फिर से सर्वर डाउन हो गया। इससे इस योजना का नया आवेदन स्वीकृति और 6वीं किस्त की राशि का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। सही से अभी भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। सर्वर क्यों बनाया था पता नहीं, ऐसे डाल देता तो क्या होता, ये आप लोग को मन में आता होगा। तो सर्वर बनाना बहुत ही ज़रूरी था लोगों को छांटने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये तो पता चल गया कि पैसा कब से आने वाला है और 6वीं किस्त आने में इतना देर क्यों हुआ, और यहाँ पर किन किन लोगों को पैसा मिलेगा ये अभी आपको नहीं पता है, और कितने लोगों को मिलने वाला है और कितने लोगों का नाम कटने वाला है ये तो आपको पता चल गया होगा। तो अब किन किन लोगों को मिलेगा, किन किन जिलों में मिलेगा और कौन कौन से लाभुक का नाम कटने वाला है, सारा चीज़ अब आपको इसके आगे बताया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि भगाइएगा तो आपको समझ में पूरी तरह से नहीं आएगा। और यहाँ पर कौन कौन से बैंक में आने वाले हैं सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी तक डीबीटी ऑन नहीं करवाए हैं तो डीबीटी ज़रूर करवा लें ऑन, अभी भी मौका है, लास्ट चांस है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन कारण पर कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा था, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से महिलाओं को मिलेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। और बैंक खाता आप लोगों को आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जितना जल्दी हो सके बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के मिलेगा मार्च तक का समय, और आप लोगों को समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी, सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताया गया है, और क्या क्या गड़बड़ी है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। मतलब कि आप सभी को यहाँ तक अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है और कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं तो वो आगे आपको बताया जाएगा। क्या गड़बड़ी है, आपको पैसा कब मिलेगा, और यहाँ पर सत्यापन हो चुका है और राशि मिलने वाली है, सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। लेकिन किन किन महिलाओं को मिलेगा और किन जिलों में मिलेगा ये अभी तक आपको पता नहीं है, तो ये अभी आगे बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से महिलाओं को मिलेगा और कौन कौन जिलों में मिलेगा, आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ पर तो मुख्यमंत्री आदेश दे ही चुके हैं और जिला से भी अब आदेश आ चुका है। तो अब हमारे ब्लॉक से भी सारा यहाँ पर काम हो चुका है, क्योंकि जिला के बाद ब्लॉक में ही पैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए खुशखबरी, सीओ बीडीओ ने भी दी हरी झंडी। हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है कि 21 दिनों के इंतजार के बाद आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होने से परेशानी हो रही है। वेबसाइट बंद होने के कारण
लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। सुधार सारा हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लैग हो रहा है, मतलब कि थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें आपका पैसा थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन डलाना स्टार्ट आपका 27 सही हो चुका है, जो कि अभी आपको शाम में ही पैसा बहुत से लोग आया है, जो कि आपको यहाँ पर आपको सबूत के साथ यहाँ पर मैसेज भी दिखलाएंगे। 4 बजे के लगभग में यहाँ पर आ रहा है, आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, किन महिलाओं को 6वीं किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में ही मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप लोग को आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बता देगा कौन से बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधा आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है। क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना। जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा, गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है, तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा।